So hello everyone, welcome to Psychophilic classes. Myself Sagnik Chakravarti, and today we are going to start the part 2 of the second chapter of class 12 psychology, that is self and personality. So जैसे कि मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में कि आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं इन डिटेल एनालिसिस ऑफ पर्सनैलिटी. सो वैसे ही हम चालू करने वाले हैं द मेजर टॉपिक दैट इज़ पर्सनैलिटी. ऐसे भी बोल सकते हो कि पर्सनैलिटी इज़ एन अम्ब्रेला टर्म. उसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं. ठीक है, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे. ठीक है, टुडे ओनली वी विल टच द टाइप एंड द ट्रेट अप्रोचेस, ओके, और द ट्रेट एंड टाइप अप्रोचेस टू अंडरस्टैंड पर्सनैलिटी. ठीक है, थोड़ा सा मैंने जो बोला था कि थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं लेक्चर्स को, और लेक्चर्स के नंबर्स बढ़ाते हैं. ठीक है, तो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट. ओके, पेन पेंसिल लेके बैठ जाइए, बुक लेके बैठ जाइए, जो मैं बोल रहा हूँ उधर अंडरलाइन करते जाइए. और एज प्रॉमिस्ड अगेन यू विल गेट द notes, not the notes but the important questions for CUET from this lecture, okay, in my description box. So क्या हम पढ़ने वाले हैं? पर्सनैलिटी. ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज पर्सनैलिटी. कहाँ से आया था ये टर्म पर्सनैलिटी? वेरी इंपॉर्टेंट. दिख रहा होगा सबको. सो पर्सनैलिटी टर्म कहाँ से आया था? लैटिन वर्ड पर्सोना से आया था. और पर्सोना का मतलब मास्क. ओके, मास्क दैट वेर वोर्ड बाय द डिफरेंट एक्टर्स, ओके, एट द रोमैन थिएटर फॉर चेंजिंग देयर फेशियल मेकअप. ठीक है, तो रोमानियन टाइम्स में जब थिएटर्स वगैरह होते थे, ड्रामास वगैरह होते थे, तब जो एक्टर्स होते थे वो लोग जो मास्क यूज़ करते थे उसको पर्सोना बोल रहे हैं, और जहाँ से द टर्म पर्सनैलिटी आया है. ठीक है, नेक्स्ट, पर्सनैलिटी रेफर्स टू आवर कैरेक्टरिस्टिक वेज ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू इंडिविजुअल एंड सिचुएशंस. जो मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला था कि पर्सनैलिटी क्या है, डिफरेंट सिचुएशंस को हम कैसे हैंडल करते हैं, बिहेवियर क्या होता है हमारा उस सिचुएशन में. ओके, ये सब चीज़ें हमारे पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है. Consistency in behavior, thought and emotion of an individual across situations and across time periods characterizes his or her personality. तो behavior का क्या हो रहा है हमारा, consistent behavior क्या हो रहा है, consistent thoughts क्या चल रहा है हमारे अंदर, emotions consistently हम क्या शो कर रहे हैं, कैसे शो कर रहे हैं, कैसे समझ पा रहे हैं इमोशंस अपने आप का भी और दूसरों का भी. ठीक है, ये सब चीज़ें फिर से पर्सनालिटी को डिफाइन करता है. ठीक है, और पैराग्राफ के एक नीचे दिया गया है, इन ब्रीफ पर्सनैलिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग फीचर्स. इट हैज़ बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स. its expression in terms of behavior is fairly unique in a given individual. Its main features do not easily change with time. It is dynamic in the sense that some of its features may change due to internal or external situational demands. Thus personality is adaptive to situations. सो इट हैज़ बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स. ठीक है, हम फिजिकली क्या, बॉडीली पोस्चर्स क्या शो कर रहे हैं, बॉडीली एक्शंस क्या हो रहा है, हमारा जेस्चर्स क्या हो रहा है, ये सब पर्सनैलिटी में आ रहा है. दैट इज़ अ नॉन वर्बल क्यूज. फिर साइकोलॉजिकल कंपोनेंट, हम कैसे सोचते हैं, ठीक है, कैसे समझ रहे हैं. ठीक है, अगेन पर्सनैलिटी को डिफाइन कर रहा है. इट्स एक्सप्रेशंस इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर इज फेयरली यूनिक इन अ गिवन इंडिविजुअल. तो पर्सनैलिटी इज यूनिक फ्रॉम a person to person, it varies, okay, and personality of a person is very unique. So कैसे वो situation को handle कर रहा है is very unique और different from another individual, कि वो individual कैसे एक situation को face कर रहा है, या behavior क्या हो रहा है उस वो individual का उस situation में. ठीक है, next point, its main features do not easily change with time. So personality most of the times consistent रहता है. ओके,
वो चेंज नहीं होता, वेरी नहीं करता, मतलब वेरी करता है लेकिन एक इंडिविजुअल के अंदर चेंज नहीं होता, ओके, most of the times. It is dynamic in the sense that some of its features may change due to internal or external situational demands, thus personality is adapted to situation. तो ये पॉइंट बोलता है कि मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स ठीक है पर्सनालिटी चेंज नहीं हो रहा है एक इंडिविजुअल के अंदर, लेकिन ड्यू टू सम सिचुएशनल फैक्टर्स, ओके, ड्यू टू सम एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स, कभी कभी हम लोगों को हमारा पर्सनालिटी सिचुएशन के वाइज चेंज करना हो सकता है, तो इसीलिए पर्सनालिटी को डायनामिक भी बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट, एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सनालिटी अलाउज अस टू डील विद पीपल इन रियलिस्टिक एंड एक्सेप्टेबल वेज, ठीक है। पर्सनालिटी अगर हम एक इंडिविजुअल के पर्सनालिटी जान लेते हैं इन डिटेल में तो उनको डील करने में ईजी हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट, मेजर अप्रोचेस टू स्टडी पर्सनालिटी, दैट दोज आर टाइप and trait approaches. Type approaches attempt to comprehend human personality by examining certain broad patterns in the observed behavioral characteristics of individual. So type approach क्या करता है कि different broad patterns, they study different broad patterns in the personality of an individual, ठीक है। Trait approaches focus on the specific psychological attributes along which individuals tend to differ in consistent and stable ways. So trait approaches mainly focuses on the psychological attributes of an individual, ठीक है, that differ in consistent and stable ways, ठीक है। जैसे एक चीज़ को मैं कैसे अभी सोच रहा हूँ, ठीक है, वो क्या वो इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वो इंफॉर्मेशन अगर अच्छा नहीं है तो मैं अच्छा नहीं सोच सकता उसके बारे में। If there is a pleasant information, I will think pleasant, okay, I will think good about that thing, ठीक है, तो ये डिफर कर रहा है। So type approaches, the Greek physician Hippocrates had proposed a typology of personality based on fluid or humor. He classified people into 4 types: sanguine, phlegmatic, melancholic and choleric, each characterized by specific behavioral features. Okay, मैं अभी से मैं जो बोल रहा हूँ, पहले भी था, अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं जो अभी बोल रहा हूँ, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, बुक में अंडरलाइन कर लेना या कॉपी रखे हो सामने तो कॉपी में लिख लेना, बाद में अंडरलाइन कर लेना। नेक्स्ट, इन इंडिया ऑल्सो चरक संहिता, a famous treatise on Ayurveda, classifies people into the categories of Vata, Pitta and Kapha on the basis of 3 humoral elements called Tridosha. Each refers to a type of temperament called Prakriti of a person. Apart from this, there is also a typology of personality based on Trigunas, that is Sattva, Rajas and Tamas. ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि फादर ऑफ मेडिसिन चरक थे, ठीक है, वी नो एज द चरक एज फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। तो चरक ने जो बुक लिखा था उसका नाम था चरक संहिता, ठीक है। चरक संहिता में उन्होंने क्या लिखा था, एक आदमी का प्रकृति का मतलब पर्सनैलिटी, दिख रहा होगा, प्रकृति का मतलब पर्सनैलिटी। तो चरक संहिता में लिखा गया था कि एक आदमी का प्रकृति कैसे हम डिफाइन कर सकते, कैसे वर्णन कर सकते हैं हम प्रकृति को, दैट इज पर्सनैलिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। उन्होंने कुछ फैक्टर्स दिए थे कि ईच रेफर्स, ओके, 3 humors, okay, he said that prakriti is based on 3 humors, that comprises tridosha, okay, each refers to type of temperament called prakriti of a person, ठीक है। tridosha में क्या था, वाता, पित्ता एंड कफा, okay, classify
ये जो तीनों फैक्टर्स थे, वाता पित्ता काफा, ये एक ह्यूमरल क्लासिफिकेशन था, ह्यूमरल और फ्लूइड क्लासिफिकेशन था, ओके, अकॉर्डिंग टू चरक। और इन्होंने बोला था कि ये तीन फैक्टर जो है इसको हम एक साथ त्राइदोषा बोल सकते हैं, ठीक है। ईच रेफर्स टू अ टाइप ऑफ टेम्परमेंट कॉल्ड प्रकृति ऑफ अ पर्सन। अपार्ट फ्रॉम दिस उन्होंने और तीन फैक्टर्स दिए थे, उनको बोले थे कि वो तीन फैक्टर जो है वो मिला के हम लोग बोल सकते हैं वो त्राइगुना है, दैट इज सत्वा राजस एंड तामस। सत्वा गुना includes attributes like cleanliness, truthfulness, detachment, discipline, etc. Rajas guna includes intensive activity, desire for sense gratification, dissatisfaction, envy for others, etc. Tamas guna characterized anger, arrogance, depression, laziness, feelings of helplessness, etc. Okay, the dominance of one or other guna may lead to a particular type of behavior. तो अब सोच के देखो कि तब जब चरक ने ये बुक लिखा था, चरक संहिता, तभी उन्होंने डिफाइन बोल दिया था कि पर्सनालिटी क्या है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा वियर्ड लग सकता है थ्योरी कि ह्यूमर्स के बेसिस में, फ्लूइड्स के बेसिस में कैसे उन्होंने पर्सनालिटी को डिफाइन किया, लेकिन उसको अगर हम साइड में रखते हैं, अगर त्राइगुना के ऊपर हम फोकस करते हैं, एक एक गुना के डिस्क्रिप्शन को हम देखते हैं, तो अभी के ज़माने के साथ अगर हम कंपेयर करें तो दैट इज़ वेरी रिलेटेबल। कि अगर सपोज सत्वागुना इज डोमिनेंट, ओके, ऑन वन पर्सन, क्या बोलता है सत्वागुना? इंक्लूड्स एट्रीब्यूट्स लाइक क्लीनलीनेस, ट्रूथफुलनेस, ओके, डिटैचमेंट, डिसिप्लिन। तो क्या है, ओसीडी होने का चांस बहुत ज़्यादा है अगर वेरी वेरी डोमिनेंट हो गया, ठीक है। क्लीनलीनेस, हम हर वक्त क्लीन रहने की कोशिश करेंगे, ठीक है। डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज रहने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ ओसीडी आ सकता है अगर डोमिनेंट हो गए तो ये तब डिफाइन कर दिया गया था भाई चरक, ठीक है। एक बार सोच के देखना कि इंडियन कल्चर, इंडियन लिटरेचर, इंडियंस के साइंटिफिक थॉट्स वेर वेरी वेरी एडवांस्ड फ्रॉम वेस्टर्न कल्चर, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, शेल्डन प्रपोज्ड द एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक टाइपोलॉजी, ओके। शेल्डन ने क्या किया था? शेल्डन ने फिजिकली डिफाइन किया था पर्सनालिटी को। तो एंडोमॉर्फिक क्या है? एंडोमॉर्फ्स आर फैट, सॉफ्ट एंड राउंड, बाय टेम्परामेंट दे आर रिलैक्स, सोशिएबल। तो क्या बोला था उन्होंने? एंडोमॉर्फ्स क्या होगा? थोड़ा सा गोलू मोलू टाइप होगा, ठीक है। तो अगर गोलू मोलू टाइप वो लोग हैं तो शायद वो लोग सोशिएबल हो सकते हैं, ठीक है। शायद वो लोग थोड़ा रिलैक्स्ड हो सकते हैं। द मेसोमॉर्फ्स हैव स्ट्रॉन्ग मस्कुलेचर, आर रेक्टेंगुलर विद अ स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्ड, ठीक है। दे आर एनर्जेटिक एंड करेजियस। सो मेसोमॉर्फ थोड़ा सा मसल वसल वाला होगा, कि सिक्स पैक्स लेके घूम रहा होगा, ठीक है। तो उन लोगों के लिए क्या बोला गया था? उन लोग शायद, तो शेल्डन ने क्या बोला था? वो लोग शायद एनर्जेटिक हो सकते हैं, करेजियस हो सकते हैं, ठीक है, चैलेंजिंग हो सकते हैं। द एंडोमॉर्फ्स आर थिन, लॉन्ग एंड फ्रेजाइल इन बॉडी बिल्ड, दे आर ब्रेनी, आर्टिस्टिक एंड इंट्रोवर्ट। तो क्या बोला था उन्होंने कि एक्टोमॉर्फ जो है, एक्टोमॉर्फ्स, वो लोग बहुत पतले पुतले हैं, ठीक है। तो दुबले पतले वाले लोग हैं, तो वो लोग शायद इंट्रोवर्ट होंगे, लेकिन बहुत टैलेंटेड हो सकते हैं, आर्टिस्टिक नेचर हो सकता है उन लोगों का, ठीक है। तो फिजिकली उन्होंने पर्सनैलिटी को डिवाइड किया था, क्लासीफाई किया था। नेक्स्ट, यूंग ने क्या बोला था? यूंग ने बोला था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस टाइपोलॉजी, इंट्रोवर्ट्स आर पीपल हु प्रेफर टू बी अलोन, tend to avoid others, withdraw themselves from the face of emotional conflicts, and are shy. Extroverts, on the other hand, are sociable, outgoing, drawn to occupations that allow dealing directly with people, and react to stress by trying to lose themselves among people and social activity. तो introverts और extroverts का क्लासिफिकेशन कार्ल यूंग ने दिया था। तो इंट्रोवर्ट्स का आप लोगों को पता ही है कि वो लोग सोशिएबल नहीं होते हैं, सोशल फंक्शंस में अटेंड नहीं करते, थोड़ा सा शाई होते हैं, विदड्रॉ कर लेते हैं खुद को एक सोसाइटी से, ठीक है, अकेला रहना पसंद करते हैं, ठीक है। और वेराज एक्सट्रोवर्ट्स क्या है? सोशिएबल, आउटगोइंग है, ठीक है, सबके साथ घुल मिल जा सकते हैं, इजीली बात करते हैं सबके साथ, एक्सप्लोर करते हैं आइडियाज़ को, ठीक है। सोशल रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है उन लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट,
In recent years, Friedman and Rosenman have classified individuals into type A and type B personality. The two researchers were trying to identify psychosocial risk factors when they discovered these types. People characterized by type A personality seems to possess high motivation, lack patience, feel short of time, be in great hurry, and feel like being always burdened with work. Such people find it difficult to slow down and relax. People with type A personality are more susceptible to problems like hypertension, coronary heart disease. तो फ्रीडमैन एंड रोजनमैन ने दो टू टाइप ऑफ पर्सनालिटी दिया था, दैट इज टाइप ए एंड टाइप बी. सो टाइप ए पर्सनालिटी क्या बोल रहा है कि एक आदमी पेशेंस लैक करेगा, ही और शी विल बी इम्पेशेंट, दे विल बी, ही और शी विल बी हाईली मोटिवेटेड, ओके, शॉर्ट टेम्पर हो सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बर्डन ऑफ फील करेंगे, थोड़ा सा एग्जॉस्टेड फील कर सकते हैं, ठीक है. तो इन दीज पीपल okay are susceptible to have hypertension, that is high blood pressure, also coronary heart disease, CHD. Okay, next we have type B personality, which can be understood as the absence of type A traits. Okay, this typology has been further extended. Morris has suggested a type C personality which is prone to cancer. Individuals characterized by this personality are cooperative, unassertive, and patient. They suppress their negative emotions and show compliance to authority. More recently, a type D personality has been suggested, which is characterized by proneness to depression. तो टाइप ए पर्सनैलिटी में क्या हो रहा है, ससेप्टेबल टू हाइपरटेंशन. टाइप बी में कुछ नहीं हो रहा है. टाइप सी में क्या हो रहा है, कैंसर. टाइप डी में क्या हो रहा है, डिप्रेशन. तो ये सब चीज़ें सीवीटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है. किसने टाइप डी दिया, टाइप सी दिया था, मॉरिस ने दिया था. फ्रीडमैन रोजनमैन ने टाइप ए एंड टाइप बी दिया था, ठीक है. नेक्स्ट वी आर कमिंग टू ट्रेट अप्रोचेस. तो टाइप अप्रोचेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हिपोक्रेट्स का क्लासिफिकेशन, चरक का क्लासिफिकेशन, ठीक है, शेल्डन का क्लासिफिकेशन, यूंग का क्लासिफिकेशन, फ्रीडमैन एंड रोजनमैन का क्लासिफिकेशन, ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स एज वेल एज फॉर सीवीटी. बोर्ड्स में आएगा तो हर एक थ्योरी अच्छे से लिख के आना कि टाइप अप्रोचेस के अंदर ये सब थ्योरीज आते हैं, ठीक है. नाउ ट्रेट अप्रोचेस. अ ट्रेट इज कंसिडर्ड एज अ रिलेटिवली एंडोरिंग attribute or quality on which one individual differs from another. To summarize, traits are relatively stable over time. They are generally consistent across situations and their strengths and combinations vary across individuals, leading to individual differences in personality. तो जो traits होते हैं वो vary करते हैं, ठीक है. जैसे हम लोग बोलते हैं कि what are personality traits. ओके, फिर आता है कि assertiveness आता है, ठीक है, सोशिएबल है वो, ठीक है, ये बोल सकते, साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, ये बोल सकते हैं कभी कभी, ठीक है, आउटगोइंग नेचर का है, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, ऐसे बोल सकते हैं. तो ये चीज़ जो है ये वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. दैट इज़ वाई पर्सनैलिटी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस इंक्लूड किया जाता है, ठीक है. सो फर्स्ट थ्योरी दैट विल लर्न अंडर ट्रेट थ्योरी, दैट इज एल्पोर्ट्स ट्रेट थ्योरी. सो गॉर्डन एल्पोर्ट ने क्या कहा था कि देयर आर 3 traits: cardinal, central, and secondary. Cardinal traits are highly generalized dispositions. They indicate the goal around which a person's entire life seems to revolve. Mahatma Gandhi's non-violence and Hitler's Nazism are examples of cardinal traits. ठीक है. So cardinal trait में कौन कौन आता है, ठीक है. The people that comes under cardinal trait हैज़ हाई मोटिवेशन. उनका जो लाइफ है वो एक गोल के अंडर रिवॉल्व करता है कि ये बहुत मतलब टारगेट कर लेते हैं कि लाइफ में यही करना है, ठीक है, फिक्स्ड गोल होता है. फॉर एन एग्जांपल बड़े बड़े जो लोग हैं जैसे गांधी, हिटलर, इनका एग्जांपल दिया गया है. लेस परवेसिव इन इफेक्ट बट स्टिल क्वाइट जनरलाइज्ड डिस्पोजिशंस आर कॉल्ड सेंट्रल ट्रेट्स, ठीक है. दिस ट्रेट्स एग्जांपल वार्म, सिंसियर, डिलीजेंट. तो सेंट्रल ट्रेट क्या बोलता है कि एक आदमी थोड़ा सा काम होगा, थोड़ा सा डिलीजेंट होगा, जैसे नॉर्मल, जैसे एक अच्छा आदमी होता है, ठीक है, डिलीजेंट है, डिसिप्लिन्ड है, अच्छा है, ठीक है, काम नेचर का है. दीज आर नोन एज सेंट्रल ट्रेट. नेक्स्ट सेकेंडरी ट्रेट, traits such as likes mangoes or prefers ethnic clothes
आर एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी ट्रेट। मतलब एथनिक मतलब ट्रेडिशनल जो क्लॉथ्स है उनको जो पसंद करते हैं, मैंगोज को पसंद करने वाले, ठीक है, दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी ट्रेड्स। नेक्स्ट, कैटल पर्सनैलिटी फैक्टर। सो रेमंड कैटल believed that there is common structure on which people differ from each other. He applied a statistical technique called factor analysis to discover the common structures. He found 16 primary or source traits. Source traits are stable and are considered as the building blocks of personality. So रेमंड कैटल ने, इनके अंदर एक बिलीफ था कि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है जिससे पर्सनालिटी डेवलप होता है, ठीक है। सो वो रिसर्च करने लगे और रिसर्च में वो उन्होंने ये देखा कि देयर आर 16 फिक्स्ड सोर्स ट्रेट्स। सोर्स ट्रेट्स क्या है? स्टेबल फैक्टर्स, ओके, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनालिटी, ओके। तो देयर आर 16 सोर्स ट्रेट्स जो एक पर्सनालिटी डेवलप करने में हेल्प करता है, ठीक है। बिसाइड्स दिस देयर आर ऑल्सो अ नंबर ऑफ सरफेस ट्रेट्स दैट रिजल्ट्स आउट ऑफ द इंटरैक्शन ऑफ सोर्स ट्रेट, ठीक है। ही डेवलप्ड अ टेस्ट कॉल्ड 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनर for the assessment of personality. This test is widely used by psychologists. Very important test, that is the 16 personality factor questionnaire by Raymond Cattell. CVT में आ सकता है, ठीक है। Eysenck's theory, very important. H.J. Eysenck proposed that personality could be reduced into two broad dimensions: neuroticism and emotional stability, and extraversion versus introversion. तो न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी। न्यूरोटिसिज्म का मतलब यही होता है कि अगर एक आदमी न्यूरोटिक है तो छोटे छोटे बातों में टेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। दे विल वरी मच, एंशियस हो जाएंगे छोटे छोटे बातों में, ठीक है। बहुत बहुत टेंशन ले लेंगे, ठीक है, लाइफ में थोड़ा लो फील करेंगे हर वक्त, ठीक है। मूडी होंगे, रेस्टलेस होंगे, एंशियस जो मैंने बोला, क्विक लॉस इन कंट्रोल, ओके, शॉर्ट टेम्पर कभी कभी हो जाते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एक्स्ट्रावर्जन अगेन आउटगोइंग, सोशिएबल, ठीक है, असर्टिव। और एक्सट्रोवर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन अगेन द ऑपोजिट ऑफ एक्सट्रोवर्जन, नॉट आउटगोइंग, ओके, दे टेंड टू बी विद देमसेल्व्स alone, okay, they are not sociable, they are not outgoing, they are not assertive, okay. In the later work Eysenck proposed the third dimension called psychoticism, ठीक है। साइकोटिसिज्म क्या होता है कि साइकोटिसिज्म में आदमी अगर साइकोटिक है तो he or she will be very short tempered, okay, he or she will be kind of hostile, egocentric, antisocial. He or she will be indulged in substance abuse, okay. So Eysenck also created a questionnaire, that is Eysenck personality questionnaire is the test which is used for studying different dimensions of personality. ये अगर कॉलेज में जाओगे तो ये सब टेस्ट तुम लोगों को परफॉर्म करना पड़ेगा, मुझे भी करना पड़ रहा है, ठीक है। सो इधर हम लोग कंप्लीट करते हैं आज का लेक्चर, दैट वाज टाइप एंड ट्रेट अप्रोचेस टू स्टडी पर्सनैलिटी। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू साइकोडायनामिक अप्रोच, ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अप्रोच टूवर्ड्स स्टडिंग पर्सनैलिटी, जहाँ पे और भी थोड़ा मैं वक्त लूँगा आप लोगों को समझाने में, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही था। मैंने जो बोला दोज वर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ओके। आज का फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सीयूटी के लिए, बोर्ड्स के लिए। जो मैंने बोला, टाइप अप्रोच में क्या क्या थ्योरीज हम लोगों ने पढ़ा वो पढ़ लो, ट्रेट अप्रोचेस के अंडर क्या क्या थ्योरीज हम लोगों ने पढ़ा ये पढ़ लो, पर्सनैलिटी क्या है ये पढ़ लो, कहाँ से आया है ये पढ़ लो, बस और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए रिवाइज कीजिए और नीचे दिए गए DPP को सॉल्व कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय।